औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, क्लास 8 हमने अपना जो है चैप्टर नंबर 1 के जो है शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों जो है बच्चे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसको जो है एमसीक्यू करके इस चैप्टर का जो है इसको चैप्टर को जो है फिनिश करते हैं। अच्छा बच्चे, फर्स्ट एमसीक्यू है द एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म इज़। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म क्या होती हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने एक ही एग्जाम्पल पढ़ी थी। कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल है वॉलबॉक्स। ठीक है, इसका आंसर है वॉलबॉक्स। एमसीक्यू नंबर 2 है एक्सेप्ट डैश ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पढ़ा था कि जो एक सेल से मिलकर बनते हैं वो यूनिसेलुलर हैं, जो ज़्यादा सारे सेल से मिलकर बनते हैं वो मल्टीसेलुलर हैं। अब ये देख लेते हैं। अमीबा है, ये भी एक सेल है। पैरामीशिया भी एक सेल है, यूग्लिना भी एक सेल है, लेकिन जो फ्रॉग है बच्चे मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो उसने पूछा कि इनमें से कौन सा मल्टी सेलुलर है, तो जो फ्रॉग है बच्चे वो मल्टी सेलुलर है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को डेफिनेशन भी है। द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। ये आप बहुत अरसे से पहले भी पढ़ते आ चुके हैं। ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे कि प्लांट की स्टडी को हमेशा से क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 है बच्चे, मैच अनॉटमी विद वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से हमने देखना है कि अनॉटमी किससे सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो अनॉटमी मिलती है सबसे ज़्यादा मॉर्फोलॉजी से। ठीक है, बिकॉज दोनों की डेफिनेशन तकरीबन सेम है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी, अनॉटमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। अच्छा, ये बायोलॉजी की डेफिनेशन आ गई। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। ये तो बहुत ज़्यादा आसान था। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6 है बच्चे आपके पास, मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी आर। बायोलॉजी की मेजर कितनी डिवीजन्स हैं आपको देख लेते हैं। नंबर 1 है हमारे पास जोलॉजी, दूसरी है बॉटनी और तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा कोई नहीं है, तो इसका मतलब बायोलॉजी की जो है जो मेजर डिवीजन है वो 3 है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज़ एक्सपेरिमेंट। ये मैं जब एक्सपेरिमेंटेशन पर आता था, यहाँ वहाँ पे मैंने आपको बताया था एमसीक्यू आएगा कि जो सबसे ज़्यादा बेसिक स्टेप है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चे वो क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन है। 5 सेंसेस आर इन्वॉल्व इन। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि 5 सेंसेस हम किस में यूज़ करते हैं। आपको याद होगा हम 5 सेंसेस यूज़ करते हैं ऑब्जर्वेशन के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चे, डिडक्शन आर ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस। ठीक है, डिडक्शन कहाँ से ली जाती हैं। ठीक है, हमने जो हाइपोथेसिस बनाया होता है, हमने यहाँ डिडक्शन के अंदर पढ़ा था कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाया होता है उसी के अंदर से हम क्या करते हैं, डिडक्शन करते हैं। नंबर 10 देख लेते हैं बच्चे, इन बायोलॉजिकल मेथड द नेक्स्ट स्टेप ऑफ हाइपोथेसिस इज। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड में हाइपोथेसिस के बाद क्या आता है बच्चे, इन द बायोलॉजिकल मेथड द नेक्स्ट स्टेप ऑफ हाइपोथेसिस इज डिडक्शन। ठीक है, हम हाइपोथेसिस के बाद क्या करते हैं, डिडक्शन करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 11, इन बायोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल इज नॉन। अभी मैंने आपको बताया प्लांट की स्टडी को बॉटनी कहते हैं। ठीक है, और जो एनिमल की स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, जोलॉजी कहते हैं। बॉटनी इज़ द मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी। ठीक है, वो भी हमने पढ़ा था कि प्लांट की स्टडी को क्या कहते हैं, बॉटनी। तो बॉटनी के अंदर क्या करते हैं, प्लांट्स के बारे में जो है हम डिस्कस करते हैं। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था पीछे जब हम एनाटॉमी पढ़ रहे थे, तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है बच्चों से हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। बायोलॉजी इज़ द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ठीक है, बायोलॉजी का वर्ड किससे ड्राइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से। पैरामीशियम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जो पैरामीशियम है, ये यूग्लिना है, ये अमीबा है, ये एक सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब चूँकि ये एक सेल से मिलकर बनते हैं इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नंबर 16 देखते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये पढ़ लिया हमने बायोलॉजी के, बस उसने एमसी को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा, बात वो एक ही पूछ रहा है। अच्छा, ये नेक्स्ट आ गया, डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। बच्चे मैंने आपको बताया था बायोलॉजी की 3 डिवीजन है। एक का नाम है जोलॉजी जो कि एनिमल से डील करती है, एक का नाम है बॉटनी जो प्लांट से, तीसरी बचती है उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी जो किससे डील करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, माइक्रोबायोलॉजी। नंबर 18 है, नॉन वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स आर। ठीक है, ऐसे प्लांट जहाँ से वेजिटेबल नहीं निकलती वो है बच्चे फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर प्लांट। अच्छा, द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशन आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल क्लियर आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। ये साइंस की प्रॉपर डेफिनेशन है। ठीक है, पीछे बुक के अंदर ऐसे ही लिखी हुई है। अच्छा, साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज राना टिग्रीना। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं उसके अंदर। और साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट ब्रासिका कंप्रेस्ट्रिस। ये दोनों हम जो है पढ़ चुके हैं। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी लाजमी याद करना है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जो फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो है बच्चे राना टिग्रीना, और जो साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट है वो है बच्चे ब्रासिका कंप्रेस्ट्रिस। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास
द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस की डेफिनेशन है, हमने शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन में इसको ऐसे ही जो है याद किया है, ठीक है। जो टेंटेटिव स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। अच्छा, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन डिस्क्राइब। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन देखिए इनमें से कौन सी है, ठीक है। कलर क्वालिटी है, ब्यूटी भी क्वालिटी है, स्मेल भी क्वालिटी है। ये जो हाइट है बच्चे ये क्वांटिटी में होती है, ठीक है। लेंथ की क्वालिटी के अंदर होती है, क्वांटिटी के अंदर होती है। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन किसके अंदर होगी, हाइट में होगी। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चे, फॉलोइंग इज स्पॉटेड बाय ग्रेट डील ऑफ एविडेंस इज कॉल्ड थ्योरी। ये थ्योरी की डेफिनेशन है बच्चे पीछे बुक के अंदर कि ये जो थ्योरी होती है ये ग्रेट डील ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है इसको क्या करते हैं, स्पॉट करते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बायोलॉजिकल मेथड आर 7, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है बच्चे, सबसे पहले होती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की रिकग्निशन, फिर होती है ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस, फिर होती है हमारे पास एक्सपेरिमेंट डिडक्शन, फिर एक्सपेरिमेंटेशन, फिर उसका रिपोर्टिंग और समराइजेशन, फिर रिपोर्टिंग। ये 7 स्टेप्स होते हैं बच्चे। नेक्स्ट है बच्चे, द साइंटिफिक लॉ इज एन इररिफ्यूटेबल प्रिंसिपल, ठीक है। MCQ नंबर 27 देखें। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इस टर्म है बायोलॉजिकल मेथड। ये भी पीछे से हमने की, पीछे डेफिनेशन है बायोलॉजिकल मेथड की कि बायोलॉजिकल मेथड ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करते हैं। सच हाइपोथेसिस विच आर ऑफन टेस्टेड बट नेवर रिजेक्टेड आर कॉल्ड थ्योरी, ठीक है। ऐसा जो है, ऐसा हाइपोथेसिस जो कभी भी रिजेक्ट ना हो, बार बार उसके एक्सपेरिमेंट ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। वॉल्वस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, हम पीछे पढ़ चुके हैं, पहला MCQ ही यही था। नेक्स्ट लास्ट MCQ बच्चे देख लेते हैं। नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड, ठीक है। ये बच्चे पीछे से आई हुई है डेफिनेशन है, वैसे ही एक इसके अंदर से मैं आपको बताता हूँ किसकी डेफिनेशन है, ठीक है। एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या होती है बच्चे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ का स्टडी। सेल बायोलॉजी का मतलब होता है सेल की स्टडी, जेनेटिक्स का मतलब होता है जीन की स्टडी, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर टैक्सोनॉमी। बच्चे कहीं पर भी वर्ड टैक्स आ जाए इसका मतलब होता है ग्रुप या नेमिंग, ठीक है। तो नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप हम किसके अंदर पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। बच्चे आज आपका चैप्टर जो है 1 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह जो है हम कल चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।